और आइए इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी हुई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थकों में बहस हो गई है। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा है। ये बड़ी जानकारी कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है पुलिस को। यहाँ पर शेबराबाऊ के पिंक बूथ पर हुई है ये कहासुनी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ये समर्थक हैं जिनके बीच में झड़प देखी जा रही है। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां पर पार्टी के जो नेता हैं आपस में इनके बीच में झड़प हो रही है। कहीं पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है। तो इस तरह की तस्वीरें जो आज चौथे चरण के मतदान के दिन देखी जा रही है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी हुई है। और कानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर में वोटिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात दारोगा और बीजेपी नगर अध्यक्ष दीपू पांडे की तीखी नोकझोंक हो गई है। आरोप के मुताबिक दारोगा के परिवार के साथ में वोट डालने आए नगर अध्यक्ष से अभद्रता की गई है, जिसके बाद में उनकी पत्नी मतदान कक्ष से रोते हुए बाहर निकली और इसके बाद में नगर अध्यक्ष ने वहां पर जमकर हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में दारोगा ने बीजेपी नगर अध्यक्ष से माफी मांगी, जिसके बाद में मामला शांत हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपसी कहासुनी की ये वीडियो भी सामने आई है और ऐसे में काफी देर तक ये झड़प चलती रही, जिसके बाद में बमुश्किल हंगामे को शांत कराया गया। क्या औकात है? अगर तुम पुलिस का दरोगा हो, इसका मतलब किस चुनाओगे? आप मतदाता की बेइज्जती करोगे तुम यहाँ पे? मतदान दुबारा चाहते हो तुम? सॉरी सर, किस बात की सॉरी? मैं किसी को नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। खबर सीतापुर से, जहां पर मतदान का बहिष्कार बिजली की समस्या को लेकर किया गया है। बिजली की समस्या का समाधान नहीं मिला है और इसी वजह से मतदान का बहिष्कार लोगों ने किया है। बूथ संख्या 302 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मतदान नहीं किया गया है। करमल कुइया बूथ पर नहीं हो रहा है मतदान। सुबह से अब तक पड़ा केवल एक वोट। बूथ पर कुल 586 मतदाता हैं। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर मतदान यहाँ पर प्रभावित हुआ है। लोगों की अपनी समस्याएं हैं जिनका समाधान उनको जब नहीं मिला है तो ऐसे में मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। और आज लगातार आप देख रहे हैं ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिसमें मतदान बहिष्कार की ज्यादा खबरें मिल रही हैं। एक तरफ नेता आपस में झड़प कर रहे हैं, दूसरी तरफ मतदान का बहिष्कार हो रहा है, तीसरी तरफ ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं और बारिश ने भी कई जगहों पर कोहराम मचाया हुआ है। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने मतदान के बाद में कहा कि मतदाताओं में उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग कर रहे हैं। ये क्या दिखा है आपने अभी तक? मैंने देखा है कि लोग काफ़ी अच्छे तरीके से वोट देने आ रहे हैं। काफ़ी लोग सजग हैं इस समय वोट देने के लिए। वोट अच्छा परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है। वोट आ रहे हैं। अभी तो सुबह के 10:30 हुआ है, आ रहे हैं वोट और अब तो आगे और भी लोग आएंगे वोट देने के लिए। आप किन मुद्दों के ऊपर आई थी चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मैं जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने आई थी, कुछ मुद्दे जो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए लगे थे। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों की आय का मुद्दा, सरकारी अस्पतालों का, सरकारी स्कूलों का मुद्दा, तो धर्म के नाम पर राजनीति होती है उसका मुद्दा, और जो शाहजहांपुर के मुद्दे जो मुझे लगे मेन मुद्दे जिनका यहाँ पे बात करनी चाहिए, जैसे कोलाघाट पुल का मुद्दा हो गया, आपका सड़कों का मुद्दा जो है नहीं यहाँ पे मुद्दा, सीवर लाइन का मुद्दा हो गया, किसानों जो अपनी फसल बचाते हैं। वहीं आपको बताएं कि शाहजहांपुर में वोटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जिन्होंने कहा है कि विपक्षी उम्मीदवार को यहां कोई नहीं जानता। उन्होंने सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सुनिए। सबका विकास और फोकस इस बात पर है गरीबतम व्यक्ति का, जो समाज में सबसे गरीब व्यक्ति है वो, जो गरीब है वो, जो मिडिल क्लास है वो, जो लोअर मिडिल क्लास है वो, इन वर्गों का मोदी जी ने सर्वाधिक ध्यान रखा। इनको सर्वाधिक कोशिश की है कि सत्ता और साधन जितने भी संसाधन है सरकार को, उनका लाभ इन वर्गों को जरूर मिले। और वैसे तो हमारा नारा सबका साथ सबका विकास, डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं, एक समान परिस्थिति में सभी लोगों को एक सा व्यवहार और एक अपने संसाधनों का एक सा प्रयोग। सर, समाजवादी पार्टी का बाहरी प्रत्याशी है, लोकल प्रत्याशी की लड़ाई है क्या? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लोग
हाँ, तो देखना चाहिए ना उनको देखना चाहिए कि उनको कहाँ वोट मिल रहा है। देखो वो फर्जी मतदान जिस प्रकार से वो कराते थे, जिन बूथों पर 45% लोग नहीं है, 90% पोलिंग जो हो जाती थी, तो एक कुल मिलाकर वो इस बार नहीं हो पा रही हैं। चुनाव तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस महामंत्र के साथ। और धर्म लगा देते भाई, राष्ट्र पहले है। राष्ट्र का मोदी जी ने सारे विश्व जो सम्मान बढ़ाया है उसको जनता बहुत सम्मान से देख रही है। 500 साल का झगड़ा जो अयोध्या में समाप्त किया है, तो एक ही गाना चल रहा है जो राम बोला है कि एक तरफ चरण का गंज आज चल रहा है और लगातार देखा जाए केजरीवाल जैसे पेड़ पर बाहर आए, उन्होंने बोला है कि अब प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे, योगी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। केजरीवाल की बुद्धि कुछ विकृत हो गई है, तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, उसी प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। उनको एक दिन को भी जेल में जाना है। 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से साथ है, लड़के अपना काम कर रहे हैं। इस समय हम मतदान स्थल पर हैं जहां रामशंकर कठेरिया जी आए हैं। सर, किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं और क्या लग रहा है इस चुनाव? नहीं, चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और मुझे लगता है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 10 साल का सुशासन है और डेवलपमेंट है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी से मुक्त यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान बड़ी संख्या में हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। क्या लग रहा है, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी फिर से जो है अपना दावा ठोक रही है, कह रही है। और ये इस समय हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। अमित गंजू भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी आपके पास आए, इससे पहले अमित गंजू के पास चलेंगे, कानपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित गंजू, वोट प्रतिशत काफी बढ़ रहा है। 9 बजे तक यहाँ पर देखा गया कि 12% वोटिंग हो चुकी है। अब आगे जो वोट प्रतिशत आएगा उससे काफी उम्मीदें ये रहने वाली हैं कि यहाँ पर पिछली 3 चरणों की तुलना में ज्यादा मतदान होना चाहिए। कैसा चल रहा है इस समय मतदान का उत्सव? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों का जोश, मतदाताओं का जोश सर चढ़ बोल रहा है। इस औद्योगिक नगरी कानपुर में अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये दृश्य दिखाइए। ये दृश्य सबको देखना चाहिए और खासकर उन लोगों को जो अभी तक वोट कास्ट करने नहीं निकले। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, कम से कम इस पंडाल में जो वोटरों का जोश है, वोटरों की जो अंदर एक मतलब जुनून है कि हम अपना वोट कास्ट करें। वोट डाल दिया सर? अभी डाल बच्चे लोग डाले, बच्चों को लोग डालने का। देखिए सर, वोट कास्ट किया सर आपने? सर क्या मुख्य मुद्दे थे कानपुर के सर? क्या मुख्य मुद्दे हैं? अच्छा, वोट डाल दिया। चलिए, घर के सारे सदस्यों ने डाला? हाँ जी। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर है, क्या बच्चे, क्या मैम वोट कास्ट किया? हाँ, कास्ट किया। क्या महिलाओं की क्या मुख्य मुद्दे हैं कानपुर में मैम? सेफ्टी। हाँ, और क्या चाहिए? महिला सेफ्टी चाहिए और दूसरे सड़कें सही हो जाए जी, यही है हम लोग का। मतलब महिला की क्या, पूरा कानपुर का जो है लक्ष्य यही होना है। तो कानपुर से देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, लोगों में उत्साह काफी ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि कई जगह पर हम देख रहे हैं कि काफी कम वोट पड़े हैं। चलिए अनिला सिंह जी के पास में चलते हैं। अनिला जी, कई जगह पर हम देख रहे हैं कि मतदान का बहिष्कार हो रहा है, खास करके विकास कार्यों को लेकर लोगों में नाराजगी है। क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है? मेरी सबको राम राम। और देखिए, जो बहिष्कार कर रहे हैं तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने निरंतर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में और अब 24 में भी वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में हैं तो केंद्र में मोदी जी हैं, और दोनों जो हैं अपने अपने कार्यों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अद्भुत अद्वितीय हैं। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या ना समझ तो है नहीं। उनको पता है अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएं, राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या इस देश का क्या होगा, इस प्रदेश का क्या होगा। तो जहां इतना विकास अनिला जी, मिल रहा है, बात विपक्ष की नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सवाल यह है कि सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक बीजेपी की सरकार है। सवाल आप ही से पूछा जाएगा कि अगर सड़क नहीं बनी है, गौशाला को लेकर लोग नाराज है, कई जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, तो जवाब आप ही से पूछा जाएगा। फिर
कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन है, उनको समझाया जाएगा, क्योंकि वोट डालने की बात भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये उनका अधिकार है। इस भारत के नागरिक होने के नाते आपका अधिकार है। आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, आपको इंडिया अलायंस को वोट नहीं करना है, तो जाइए आप नोटा पे दबाइए, पर जाइए। वोट नहीं डालना ये गलत बात है, वोट जरूर डालना चाहिए। नाराजगी जिसके प्रति है तो आप उसके लिए वोट मत डालिए। ठीक है अनिला जी, कहीं और सवाल है जिनके जवाब आपसे लेंगे, लेकिन